हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं जयप्रकाश मार्केट एनालिस्ट जयप्रकाश से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए डिस्कशन करते हैं कि आज हमने कौन कौन से ट्रेड्स लिए और कमोडिटी मार्केट का स्पेशली डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या लेवल्स है और क्या क्या आगे हम क्या कर सकते हैं गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और जिंक में। तो जैसे अगर आप देखें तो मॉर्निंग में अपडेट किया था कि जो गोल्ड एंड सिल्वर है उनके लिए थोड़ा सा वेट करिए, एक बार जैसे लेवल्स हमें मिलते हैं वो हम फिर चेक करके ट्रेड्स लेते हैं। तो उसके बाद हमने गोल्ड में बाई ट्रेड लिया था और सिल्वर में भी। तो गोल्ड में हमने बाई ट्रेड इनिशिएट किया था 71,550 से 71,500 के पास से। उसके बाद हमने सिल्वर में भी एक बाई ट्रेड लिया था 91,700 से 91,600 के बीच में। और मैंने ये बोला था कि अगर डिप दे तो हमें डिप में ऐड ही करना है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे फिर उसके बाद मार्केट में निफ्टी ओपन हो चुका था। तो निफ्टी के लिए मैंने नॉर्मल एनालिसिस दिया था कि इलेक्शन वीक है, तो इलेक्शन वीक में हम बहुत ज़्यादा इंडेक्स को अवॉइड करेंगे और कमोडिटी मार्केट के ट्रेड्स में फोकस करेंगे। तो उसके बाद अगर आप देखें तो एक मैंने दिया था कि 23,010 से लेके 20 के बीच में एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस एरिया है, तो यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो उसके बाद मार्केट ने प्रॉफिट बुकिंग भी दी और फिर मार्केट ऊपर भी गया। उसके बाद कॉपर के लिए मैंने बोला था कि कॉपर सेल ऑन राइज है, लेकिन अभी हमें कोई सा भी ट्रेड अवॉइड करना है बाई साइड या सेल साइड के लिए। तो गोल्ड में हमने बाई किया और सिल्वर को भी बाई किया था। उसके बाद 250 से 300 पॉइंट्स के लिए मैंने गोल्ड में बोला था और 400 से लेके 600 पॉइंट्स के बीच में सिल्वर के लिए कहा था। क्रूड में अगर आप देखें तो क्रूड बाई ऑन डिप करना था, लेकिन आज क्रूड में डिप आया ही नहीं है और धीरे धीरे ऊपर ही गया है। तो उसके बाद एक नॉर्मल एनालिसिस था कि जो प्रीमियम चैनल्स की फ़ीस है वो कल से एक्सटेंड हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए जिनको ज्वाइन करना है वो आज ज़्यादा ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप गोल्ड में देखेंगे तो गोल्ड और सिल्वर अपसाइड सस्टेन कर रहे थे, तो इसलिए अपसाइड का मूव हम देखेंगे। एक यूबीएल का हमने ट्रेड्स लिया था। बिटकॉइन में भी अगर आप देखें तो बिटकॉइन में मैंने एक ट्रेड दिया था, कुछ ट्रेडर्स करते हैं, तो उसने भी 300-400 पॉइंट्स का फॉल दिखाया था और अपने टारगेट से 70-80 पॉइंट्स ऊपर जाके उसने लो बनाया और फिर धीरे धीरे करंट में अपसाइड की तरफ जा रहा है। उसके बाद देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हमने ट्रेड्स लिए नहीं थे आज, खासतौर पर निफ्टी, बैंक निफ्टी या स्टॉक्स में। उसके बाद कल के लिए डिस्कशन था कि कल हम मार्केट में थोड़ा सा गैप डाउन या फिर मार्केट ओपन भी होगा तो ओपनिंग के बाद फॉल देख सकते हैं। तो इसलिए हमने फ्यूचर और ऑप्शंस में ऑप्शन सेलिंग में ट्रेड लिया है। जो बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रेडर्स थे वो ऑप्शन बाइंग भी कर सकते थे। एक एसटीवीटी सेल ट्रेड मैंने दिया था ईसीसी में और नेचुरल गैस का सेल ट्रेड दिया था। नेचुरल गैस में अगर आप देखें तो नेचुरल गैस लगभग 2013 के आसपास एक बार गया है, लेकिन अभी मैंने उसको होल्ड करने के लिए बोला है क्योंकि मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल है। वोलेटाइल होने के कारण वो अप साइड के दोनों साइड के मूव देखेंगे। सिल्वर मैंने बोला था कि सिल्वर में हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं 92,450 से लेके 460 के बीच में, और गोल्ड में 71,900 से लेके 950 के बीच में। फिर हमने प्रॉफिट भी बुक कर लिया था सेफली, क्योंकि आज उस टाइम मार्केट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं आ रहा था। तो 350 से लेके 400 पॉइंट्स का हमें प्रॉफिट हुआ था गोल्ड में, और 700 से लेके 750 पॉइंट्स के बीच में प्रॉफिट हुआ है सिल्वर में। एनजी को सेल ट्रेड के लिए मैंने बोला था कि अभी होल्ड करिए। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जैसे अभी मूवमेंट आया है सिल्वर में, तो सिल्वर में मैंने एक अपडेट दिया था कि 5 मिनट के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो डबल टॉप बन रहा है, इसलिए सिल्वर अभी ऑल टाइम हाई की तरफ फिर से जा सकता है। तो चलिए एक बार चार्ट्स का डिस्कशन करते हैं कि चार्ट्स में अभी क्या क्या चल रहा है। निफ्टी, बैंक निफ्टी के बहुत ज़्यादा लेवल्स देखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अभी मार्केट इलेक्शन मोड में है और इलेक्शन मोड में अगर आप देखें तो बार बार अप साइड डाउन साइड किसी भी पॉइंट से जाते रहेगा।
निफ्टी फ्यूचर का अगर चार्ट हम ओपन करेंगे तो निफ्टी फ्यूचर के चार्ट्स में देखेंगे तो इसने जो रेजिस्टेंस एरिया था 23,150 से लेके 23,190 के बीच में यहाँ पर गया और वहाँ से एक शार्प फॉल भी आया है। लेकिन अभी एक्चुअल में निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो भी ट्रेड्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की होंगे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सजेशन आपको नहीं दे सकता। आप अपने हिसाब से, क्योंकि अभी मैं बोल भी दूंगा तो लाइव मार्केट में सिनेरियो हर 5 मिनट के कैंडल्स में ही अगर आप देखेंगे तो 5 मिनट में ही बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। आप लेवल्स नोट डाउन कर सकते हैं, इन्हें लेवल्स में अपसाइड जाता है तो और डाउन साइड जाता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सेम बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी में भी बैंक निफ्टी का आज मैक्सिमम लोगों का ये था कि 50,000 क्रॉस कर ही देगा, लेकिन अगर आप देखें तो 50,000 के पहले ही प्रॉफिट बुकिंग आ गई और काफ़ी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है। लगभग टॉप से अगर आप देखेंगे तो 600 पॉइंट्स के आसपास की प्रॉफिट बुकिंग आई है। तब जहाँ से मार्केट ने रैली स्टार्ट किया था वहीं पर क्लोजिंग के पास गया और लास्ट में फाइनली क्लोजिंग थोड़ी सी ऊपर दी है। लेकिन अगर आप देखें तो कल फिर से इस डाउन साइड जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो चलिए कमोडिटी मार्केट का डिस्कशन करते हैं। गोल्ड में अगर आप देखेंगे तो गोल्ड में हमने यहाँ पर बाई किया था 2339 से लेके 40 के बीच में और अभी 2357 के आसपास चल रहा है। जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 2363 और फिर 2373, देन 2387 और उसके बाद 2400 और फिर ऑल टाइम हाई। और जो बिग रेजिस्टेंस होगा 2440 से लेके 2450 के बीच में आएगा। तो ये हमारे अपसाइड के टारगेट होंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पर देखेंगे तो डाउन साइड में RSI लेवल 15 मिनट्स में 80 के आसपास पहुँच रहा है, तो यहाँ से एक बार थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अगर हमें फिर से 2345 से लेके 2340 के बीच में इस रेंज में हमें जैसे ही गोल्ड मिलेगा तो फिर से हम बाई करेंगे और हमारे अपसाइड के टारगेट फिर से वही रहेंगे। तो जब तक अभी मार्केट इस लो को ब्रेक नहीं करता है 2330 या फिर और ज़्यादा सेफ अगर हमें प्ले करना है तो 2325, जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करता तब तक हमें फ्रेश सेल नहीं करना है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट धीरे धीरे करके अपसाइड मूव की तरफ जा रहा है। MCX के लेवल्स में अगर आप देखेंगे तो सेम चीज़ का डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो सेम इंडिकेटर लगा है और कुछ भी चेंजेस मैंने नहीं किया। लेकिन अगर कॉमेक्स के चार्ट में देखेंगे तो यहाँ बाई ट्रेड बना हुआ है, इसलिए ऊपर जा रहा है। और MCX के चार्ट में देखेंगे तो अभी बाई ट्रेड नहीं आया है। एक्चुअल में इसीलिए कॉमेक्स के चार्ट को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है क्योंकि वो ज़्यादा एक्यूरेसी होती है और काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ट्रेडिंग का जो टाइम होता है तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है। वो लगभग 24/7 चलता है और ये जितने दिन ट्रेडिंग होती है उतने दिन चलता है और अपना मार्केट 9 to 11:30 के बीच में चलता है। उसके बाद जो भी मूवमेंट होता है मार्केट क्लोज होने के बाद अपना, इसलिए इसमें इससे डिफरेंस आ जाता है। लेकिन अपसाइड के अगर आप लेवल्स देखेंगे तो अपसाइड में ये लेवल्स रहेंगे। बेटर ये होगा कि आप परसेंटेज टर्म्स में कैलकुलेट करिए कॉमेक्स के चार्ट से और उसी के हिसाब से आप इसमें ट्रेड्स ले सकते हैं। सिल्वर में देखें, सिल्वर ने काफ़ी अच्छा मूव दिया है। हमने सिल्वर को बाई किया था हमने सिल्वर को आज ओपनिंग के टाइम हमने बाई किया था 91,600 से लेके 700 के बीच में ओपनिंग के प्राइस के आसपास। और कॉमेक्स के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो कॉमेक्स के चार्ट में ये प्राइस था 73 से लेके 74 के बीच में।
तो अगर आप देखेंगे तो अभी जिस ढंग से ये ऊपर जा रहा है तो अभी और अपसाइड का टारगेट हमें मिलेंगे। इसी चार्ट को अगर आप 5 मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 5 मिनट में वही जो मैंने आपको उसमें दिखाया था कि ग्रुप में जो मैंने अपडेट किया था ये डबल टॉप दिखा रहा है। ये देखिए चार्ट में अगर आप देखेंगे तो 5 मिनट के चार्ट में एक डबल टॉप बन रहा है। तो मोस्टली जो इसका टारगेट रहेगा वो रहेगा 3249 के आसपास। तो 3240 से लेके 60 के बीच में इसका टारगेट रहेगा। तो अभी हमें इसमें बाय ऑन डिप ही करना है। अगर ये हमें ये जो एक छोटा सा प्लग एंड प्ले बन रहा है तो यहाँ के आसपास अगर दोबारा मिल जाता है या फिर इसका जो 50% रिट्रेसमेंट आएगा तो हमें $31 के आसपास या फिर इस रेंज के आसपास हमें मिलता है तो फिर हम यहाँ पर फिर से बाई कर सकते हैं। इसमें भी बाई ऑन डिप ही करना है आपको, सेल ऑन राइज अभी नहीं करना है। MCX में अगर आप देखें तो MCX के चार्ट में हमने यहाँ से बाई किया था 91,600 से लेके 700 के बीच में, और जो प्रॉफिट बुक किया था ये यहाँ पर भी किया था। उसके बाद अगर आप देखें तो एक काफ़ी शार्प अपसाइड का मूव आया है। अभी मैंने न्यूज़ में भी चेक किया था, यहाँ से आप नॉर्मल न्यूज़ वगैरह भी चेक कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू में भी। तो गोल्ड में अगर आप देखेंगे तो गोल्ड में थोड़ा सा मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है क्योंकि एक जो गोल्ड और सिल्वर का जो प्राइसेस है इनके ऊपर जाने का रीज़न जो सबसे ज़्यादा आ रहा है वो फिर से एस्केलेशन बढ़ रहे हैं मिडिल ईस्ट में, और जो फिर से एक एक्सपेक्टेशन बन रही है कि फिर रेट कट कर सकता है। लेकिन एक्चुअल में अभी जो भी आपको ट्रेड्स लेने हैं वो ओवरनाइट आप एक बार बुक कर लीजिएगा। कल जब आज यूएस मार्केट क्लोज है, कल जब यूएस मार्केट ओपन होगा तो फिर आपको नई पोजीशंस और नए सारी चीज़ें मिल सकती हैं क्योंकि यूएस मार्केट ओपन होने के बाद एक्चुअल चीज़ें मिलेंगी। अभी हो सकता है कि मैनिपुलेशन भी हो, तो इसलिए आपको एक बार जो भी पोजीशन आपकी बाई सेल या कोई भी पोजीशन है उस पोजीशन को या तो आप हेज कर लीजिए या फिर आप उसमें से एक बार एग्जिट कर लीजिए और कल मॉर्निंग में फ्रेश पोजीशन में रही। कॉपर में भी अगर आप देखेंगे कॉपर फिर से भी रेजिस्टेंस के पास आ रहा है, और अगर इस रेजिस्टेंस को नहीं ब्रेक करता तो फिर से डाउन साइड के लिए जाएगा। MCX के लेवल्स में अगर देखेंगे तो कॉपर का फिर से भी रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है। अगर इस रेजिस्टेंस एरिया के आसपास ब्रेक करता है 906 को तो फिर 911 और 915 यहाँ तक जा सकता है। लेकिन अब अभी भी अगर आप देखें तो कॉपर में कोई भी बाई सिग्नल नहीं बना है, और यहाँ पर जिस ढंग से सिल्वर मूव किया है तो वैसा इसमें कोई मूवमेंट अभी आ नहीं रहा है, इसलिए अभी भी इसमें सेल साइड के पोजीशन में रहेंगे। तो अगर हमें आज तो अभी ओवरनाइट के लिए कोई सा भी ट्रेड मत लीजिए, कल मॉर्निंग में अगर हमें 911 या 915 915 के आसपास हमें मिलता है तब हम छोटे सेल के साथ फिर से इसमें सेल ट्रेड इनिशिएट करते हैं। फिर से हमारे टारगेट डाउन साइड के 898 और 885 और फिर देन डाउन साइड के 869 हमें मिल सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे नेचुरल गैस में, नेचुरल गैस आज ये भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस के पास फिर से आ चुका है। यहाँ एक बार फॉल दे रहा था और फिर इसने डाउन साइड भी ब्रेक करने की कोशिश की और फिर से ऊपर घूम गया। ये भी अभी सभी कमोडिटी की तरह ऊपर जा रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसका चार्ट पैटर्न अभी भी डाउन साइड है, तो फिर से अभी इसमें डाउन साइड ही जाएगा। बस केवल एक ये टेक्निकल बाउंस माना जा सकता है। क्रूड में अगर आप देखेंगे, क्रूड में अच्छा पैटर्न बना है। क्रूड में हमें बाई ऑन डिप ही करना है, और क्रूड को अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे अपसाइड की तरफ जा रहा है। ओपेक मीटिंग से रिलेटेड या ओपेक डिसीजन से रिलेटेड भी कोई न्यूज़ चल रही है, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो फिर आपको अपसाइड मूव भी देखने को मिलेगा। अगर हमें फिर से मिल जाता है 77
76.80 से लेके 77.60 के आसपास, तो फिर हमें बाई करना है। M6 में अगर आप देखेंगे तो M6 में अगर हमें फिर से 6473 से लेके 6480 के आसपास मिलता है तो हमें बाई करना है। एक्चुअल में ये जो मूवमेंट अभी दे रहा है, फ्राइडे को अगर आप देखें तो फ्राइडे भी क्लोजिंग के टाइम दिया था, इसलिए भी हमने ट्रेड नहीं लिया था क्योंकि ओवरनाइट हमें कैरी फॉरवर्ड नहीं करना था। आज भी अगर आप देखें तो आज भी धीरे धीरे करके अपसाइड मूव दे रहा है, लेकिन फिर से मेन रिस्क वही है कि ओवरनाइट में फिर से हमें कैरी फॉरवर्ड करना पड़ सकता है, लेकिन ओवरनाइट के लिए हमें कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है अभी, क्योंकि रिस्क ज़्यादा रहेगा। इंटरडे में अभी ट्रेड लेना है। अपसाइड के लिए अगर आप लेवल्स देखेंगे तो 6572 से लेके 6588 और फिर फाइनल टारगेट अभी रहेगा इसका 6609। उसके बाद बचा जिंक में भी अगर आप देखेंगे तो जिंक में ज़्यादा मूवमेंट दिख नहीं रहा आज, लेकिन जैसा कि आप प्रीवियस वीडियो में देखें तो प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था कि जैसे ये फ्राइडे के हाई को ब्रेक करेगा अपसाइड के लिए जाएगा, और ये अपसाइड के लिए भी गया और धीरे धीरे करके एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग की आ रही है और फिर से ये ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा। तो जिंक में बाई ऑन डिप ही करना है, सेल ऑन राइज किया है और जिंक धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। तो कैसी लगी दोस्तों आपको वीडियो? लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। और अगर आपको प्रीमियम चैनल ज्वाइन करना हो तो प्रीमियम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप में मैसेज करके।